अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे क्लास जो है वो है ज़मीर के बारे में। तुर्की ज़बान में ज़मीर को ही ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तुर्की ज़बान में 6 प्रोनाउंस है जो यहाँ मैंने ले ली है। तुर्की ज़बान में ज़मीर के बारे में आसान बात यह है कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई तफरीक नहीं है। एक ही ज़मीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज जिन्हें हम उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस की दर्जा देता है, मगर तुर्की ज़बान में उसका कोई कंसेप्ट नहीं। सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है बेनो। तुर्की ज़बान में इसको बेन, इंग्लिश में आई या मी और उर्दू में उसको मैं कहते हैं। दूसरा जो प्रोनाउन है वो है सेन, इंग्लिश में इसको यू और उर्दू में इसको तुम कहते हैं। तीसरा जो प्रोनाउन है वो है ओ, ये इंग्लिश में ही, शी और इट के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में इसको वो कहते हैं। चौथा जो प्रोनाउन है वो है बिजो, इंग्लिश में इसको भी और उर्दू में इसको हम कहते हैं। पांचवा जो प्रोनाउन है वो है सीजो, इंग्लिश में इसको यू और उर्दू में इसको आप कहते हैं। तुर्की ज़बान में सेस का जो प्रोनाउन है वो अपनी उम्र से बड़े एक फ़र्द के लिए इस्तेमाल होता है। अगर शख्स अकेला भी हो और आपसे उम्र में बड़ा हो तो तुर्की ज़बान में इसके लिए सिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और छठा जो प्रोनाउन है वो है उनलार, इंग्लिश में उसको दे और उर्दू ज़बान में उसको वो कहते हैं। उसका दूसरा जो पाम है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिम, माई, मेरा। दूसरा सिनिन, यूवर, तुम्हारा। तीसरा जो है वो है उनुन, हेजो, उसका। चौथा बिजिम, आवर, हमारा। पांचवा सीजिन, यूवर, आपका। ओनलारन, डियर, उनका। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो बेनिम पर होगा। अल्लाह हाफिज़।